सुनेगा। मैम वो बोलेंगे यहाँ हाँ, चलो ठीक है। अब ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या करती है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, जॉइंट वेंचर है किसका किसका, कैनरा बैंक का, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये हाउसिंग फंडिंग एजेंसी, ये क्या करती है, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर क्रिएशन ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सेटअप कब हुई थी, 2016 में, आफ्टर रिसीविंग द कैबिनेट अप्रूवल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। It is made in addition to grant given by the MHRD, and it has authorized capital of 2,000 crore। यानी ये क्या कर रही है, ये सीधे सीधे सिंपली सिंपली क्या करती है, जो हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। और ये किसका किसका जॉइंट वेंचर है, ये कैनरा बैंक और एमएचआरडी के साथ का जॉइंट वेंचर है। और इनमें कितना ऑथराइज कैपिटल है, 2,000 करोड़ की कैपिटलाइज है। और ये क्या है, जो फंडिंग एजेंसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट विल लेवरेज फंड्स फ्रॉम मार्केट एंड सप्लीमेंट देम विद डोनेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ये क्या करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, मार्केट से लेती है और आगे जाकर के चीजों को देती है। द फंड द fund provided will be used to finance improvement infrastructure in top university and will be served through the internal accruals. The funding under the funding agency will replace the current grant assistance by the Government of India for infrastructure project in premier education institution। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, कि ओवरऑल मतलब ये है कि ये आपको जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको एक फंडिंग प्रोवाइड कराती है, जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर हायर एजुकेशन को चलाने के लिए। और साथ ही साथ ये उनको भी फंड देती है जिनको असिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। This form basis for credit line and which can be used by the institution for creating required capital and research assets. The principal portion is repaid from escrow amount and interest is met by the government। कि यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो लेता है वो पे करता है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट लगता है वो गवर्नमेंट देती है। फॉर इंस्टीट्यूशन दिस इज द इंटरेस्ट फ्री अमाउंट एंड गिव फैसिलिटीज। तो जो इंस्टीट्यूशन इनसे लोन लेते हैं ना, उनके लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। और ये किसका किसका जॉइंट वेंचर है, कैनरा बैंक और एमएचआरडी का, ठीक है। कितना ऑथराइज कैपिटल, 2,000 करोड़ का कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। मैम अगर हम इस एजेंसी की बात करें ना, तो हम्म, ये एजेंसी मतलब सबको फंडिंग करती है, मतलब जो इंडिया के सारे मतलब हाँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, मतलब ठीक है। मैम ये सिर्फ इंडिया के लिए है ना? हाँ, इंडिया के लिए। और मैम मतलब अब इंडिया की ही है, इंडिया के हाँ, लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम करें, क्योंकि इंटरेस्ट जो लगता है वो इंस्टीट्यूट नहीं पे करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, ठीक है। जैसे मान लो अच्छा। आपने 200 करोड़ लिया, ठीक है, 100 करोड़ लिया, तो 100 करोड़ पे जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट देती है। इंस्टीट्यूशन जिसने लोन लिया है, जिसको ये फंड प्रोवाइड कराती है, वो लोग सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करती है, ठीक है। Then education ranking, World University Ranking. Recently, an announcement regarding the World University Ranking 2020, 6 Indian universities have made it among the top 500। मतलब टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें से 6 यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया की है, ठीक है। अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट, आईआईटी रूपर, रुड़की होगा, सॉरी, was ranked हम्म। first alongside IIT Bangalore, beating IIT Bombay and IIT Delhi। यानी अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करते हैं, तो जो 500 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से 6 यूनिवर्सिटीज हमारी इंडिया की हैं, जिनमें से टॉप पे आ रही है आईआईटी रुड़की, आईआईसी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर, फिर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ठीक है। नो इंडियन मैम इंस्टीट्यूट, एक हाँ। चीज, मैम जो ये आईआईएससी बैंगलोर है ना, ये मतलब ये साइंस का, यहाँ से मतलब क्या हाँ, चीजें कोर्स कर सकते हैं? साइंस के सेंटर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह के हो गए, जैसे साइंस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, कितनी रिसर्चेज हो रही है साइंस में। मैम मतलब कैंपस है। एमएससी वगैरह भी होती है? हाँ, हो हाँ, सकती है। होती है, होती कैंपसेस है, है यहाँ। ठीक है, पर यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। हम्म। ये इट्स इक्वल टू आईआईएम्स, जैसे आईआईएम्स में एडमिशन मिलना और आईआईटीज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता ना, जैसे इनमें भी इतना आसान नहीं होता है। मैम वो तो आया, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है मैम, जस्ट इनमें मतलब इंटरव्यू तो कंपलसरी है, बिकॉज अब उनको पर्सनालिटी चेक करनी है, तो वो उस चीज पे मतलब हाँ, मैम वो लोग कर लेते हैं अपना, उनको जो चाहिए होता है। तो वो सही बात है। फिर क्या कह रहा है, नो इंडियन इंस्टीट्यूट सिक्योर ए रैंक टॉप
नो इंडियन इंस्टीट्यूट सिक्योर रैंक अमंग द टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आता है। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2020 के अंतर्गत क्या क्या कहा गया, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 1400 यूनिवर्सिटी अक्रॉस 92 कंट्रीज। ठीक है, ये जो वर्ल्ड रैंकिंग देखी गई है वो कितनी यूनिवर्सिटीज की देखी गई है, 1400 universities 92 countries से ली गई हैं, and it is considered as the largest and the most diverse university ranking. And there are 13 carefully calibrated performance indicators for measuring institutions' performance across teaching, research, knowledge transfer, and international outlook. तो इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया, जो स्टैंडर्ड्स बनाया गया, वो 13 पॉइंट्स कुछ हैं उनके, वो बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे रैंकिंग को चेक किया जाता है। द प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स PwC is responsible for auditing the ranking which is being trusted worldwide by the students, teachers, government and industry experts। यानी जो हमारी जो PWMC है, इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसकी, जो रैंकिंग हुई है उसकी ऑडिटिंग करने के लिए। और ये इसमें कौन 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 है कि इसमें जो भी वर्ल्ड वाइड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड है, और उनको पूरा ट्रस्ट है गवर्नमेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। और यही अगर मान लो रैंकिंग हुई है, जैसे मान लो इंडिया की 6 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आई हैं, तो ये PWMC क्या करेगी, ये इनकी ये रैंकिंग को चेक करेगी कि वाकई में जो इनको रैंकिंग मिली है वो सही तरीके से मिली है या नहीं, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, देन आती है NIRF। NIRF का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन National Institutional Ranking Framework was approved by the MHRD and launched by the MHRD Ministry on 29 सितंबर 2015। ठीक है, ये किसके अंडर है, MHRD ने अप्रूव किया था और लॉन्च भी उसी ने किया कब, 2015 में। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइन ए मेथोडोलॉजी। अब देखो ये क्या क्या कर रहा है, आउटलाइन ए मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ये क्या कर रहा है, आउटलाइन बना रहा है, किस चीज की आउटलाइन बना रहा है, उन मेथड्स को कि किन किन मेथड्स क्या क्या चीजों को रखना है हमारे रैंक देने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, वो कैसे रखा है, परसेंटेज के बेसिस पे रखा है, क्राइटेरिया सेट किया। तो ऐसे ही जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो क्या कर रही है, एक मेथोडोलॉजी को आउटलाइन कर रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग है वो कैसे देनी है। ठीक है, द मेथोडोलॉजी ड्रॉ फ्रॉम द ओवरऑल रिकमेंडेशन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग arrived at by core committee set up under the MHRD to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions। अब ये क्या कर रही है, ये एक मेथोडोलॉजी बनाती है। अब उस मेथोडोलॉजी को आप ऐसे ही तो नहीं बना सकते हो, अपने मन से तो नहीं बना सकते हो, तो इसमें क्या है, एक कोर कमिटी बैठती है, और वो कोर कमिटी कौन क्रिएट करता है, MHRD क्रिएट करता है कि हमें क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या मेथड्स रखने हैं अगर एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर रैंकिंग देने के लिए। ठीक है, द पैरामीटर्स ब्रॉडली कवर द टीचिंग, लर्निंग एंड द रिसोर्स, research and the professional practice, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ का टीचिंग प्रोसेस क्या है, लर्निंग क्या है, वहाँ के लोग कितने पास होते हैं, रिसर्च क्या चल रही है, वो उस यूनिवर्सिटी और उस इंस्टीट्यूशन को कौन कितना जान रहा है, उसका आगे का क्या परसेप्शन है। तो ये सारे पैरामीटर्स रखे गए हैं रैंकिंग के लिए। These parameters have been grouped into the 5 clusters and these clusters were assigned certain weightage। आप इस पूरे के पूरे पैरामीटर्स में 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना, ये 5। तो इनमें क्या इक्वल वेटेज है कि अगर मान लो इस जैसे 5 है, तो अगर हमें 100 नंबर देने हैं, 100 में से रैंकिंग देनी है 100 पॉइंट्स में से, तो हमने क्या किया, इक्वल वेटेज दिया, 20 इसके लिए दिया, 20 इसके लिए दिया, 20 इसके लिए ले दिया। ठीक है, तो इक्वल वेटेज आया। तो ये क्या करी है NIRF, ये एक प्रॉपर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेथोडोलॉजी को बना रही है। ठीक है, देन आता है हमारा ARII, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। अब ये क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। कि ये क्या कर रहा है, रैंकिंग दे रहा है किनको, जो इनोवेटिव अचीवमेंट्स ले रहे हैं। अब इसका मेन काम क्या है, टू सिस्टमेटिकली रैंक all major higher education institutions and universities in India on indicators related to innovation and entrepreneurship development among its student and the faculties। तो समझ आइए पॉइंट क्या कर रही है ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है कि जो लोग भी नए नए इनोवेटिव लेके आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, फैसिलिटीज की तरफ से, उनको ये रैंकिंग देती है।
ठीक है, समझ आया? देन इसके मेजर इंडिकेटर्स क्या क्या है कंसिडरेशन के लिए? बजट और फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, अवेयरनेस, प्रमोशंस एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन, इनोवेशन, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ओवरऑल ये क्या करती है? बजट, उनके बजट के हिसाब से उनको फंडिंग सपोर्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा काम है जो इनोवेटिव है और जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक लेवल लेके आ जाएगा, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, प्रमोट करती है, ठीक है, प्रमोशन का काम करती है, उनको हेल्प करती है। कौन? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इंडिया अचीवमेंट्स। और ये किसके किसके इनिशिएटिव है? एमएचआरडी के का इनिशिएटिव है। देन इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन, इनोवेशन इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आईआईटी मद्रास हैज टॉप्ड द पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, यानी जो आईआईटी मद्रास है वो टॉप में आती है, जो क्या वो इंस्टीट्यूट है जिसको पब्लिक फंडिंग सबसे ज्यादा मिल रही है, ठीक है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु हैज टॉप्ड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन आ रही है? आपकी आईआईटी मद्रास आ रही है, और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और किसके अंदर आ रही है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर आई है। और एनआईआरएफ इंडियाज रैंकिंग 2016 बेस्ड ऑन दिस फ्रेमवर्क वेयर रिलीज्ड ऑन 4 फरवरी 2016। अब इनको क्राइटेरिया रखा गया है किसके लिए? किसके लिए? वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग को देने के लिए। और एनआईआरएफ क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो 2016 में इस पार्ट को भी डाला गया कि हमारे पास ये पार्ट भी होना चाहिए, कौन सा? इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पार्ट, ठीक है। मैम अगर हम ये जैसे रिया है ना अटल रैंकिंग वाला, अगर हम इसको बोले तो मतलब मैम एक लाइन में अगर समझना हो तो? एक लाइन में समझना तो ये क्या करती है कि जो जो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो नई इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए खुली हुई है, उनकी रैंकिंग करती है ये, और उनको ये फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे आप एक नया कोई, जैसे गरुड़ बनाया उरी मूवी में, वो क्या था? एक इनोवेटिव था, और उसको अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ मास प्रोडक्शन हो सकता है। तो वो एक अलग अलग लोग एजेंसीज लेकर के अपनी एंटरप्रेन्योरशिप खोलते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा मैम, मतलब जरूरी तो नहीं है ना ये किसी ऐसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए? जहां भी ऐसा काम हो रहा होगा तो वहां ये कर सकता है? ना ना ना, फिर ये दिया तो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब हायर, मैम। हायर अब डीआरडीओ क्या है? एक हायर एजुकेशन ही तो था, हायर इंस्टीट्यूशन ही तो है। वहां पे हाँ वहां से इसने वो गरुड़ बनाया था ना उरी मूवी में। मैम, जैसे वो हाँ, तो डीआरडीओ है। हाँ, तो वो इंस्टीट्यूट है ना बहुत बड़ा। हाँ तो उनको, मैम वो अब इंस्टीट्यूट वो तो उसने आर्मी वो उसने एक है। नया प्रोडक्ट बनाया, वो इनोवेटिव था, ठीक है। बनाया किसने? स्टूडेंट्स ने बनाया ना। तो वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी चीजों को आगे हाँ। बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा ओके। समझ आया? आया यस शिवानी? मैम। ठीक है, चलो देन। ये यस क्या मैम। है? हाँ, परमाश स्कीम। परमाश स्कीम क्या है? लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 जुलाई 2019 में इन न्यू दिल्ली बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस स्कीम का मेन एम क्या है? एम टूवर्ड्स मेंटरिंग नेशनल एक्रीडिशन असेसमेंट काउंसिल एक्रीडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। अब नैक का क्या काम था? एसेस करना, किनको? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एसेस करना, ठीक है। तो नैक क्या करता है? एक अपनी रैंकिंग देता है, एक्रीडिशन देता है। और जो टेक्निकल एजुकेशन में जो रैंकिंग देना था वो कौन था? एआईसीटीई, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब जो नैक है उसकी, वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसको कौन देख रहा है? परमार्थ स्कीम लाई गई उसके अंदर, ठीक। ये यहाँ पे यही कह रहा है ना कि इस स्कीम का क्या मेन एम है? कि मेंटरिंग, उसको सपोर्ट करना, मेंटर करना, किसको? नैक को। कि यानी उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना, उसको सजेशन देना कि आपको जो रैंकिंग देनी है, एक्रेडिशन देना है, वो कैसे देना है, ठीक है। समझ आया बच्चों? देन समग्र शिक्षा स्कीम इन परसुएंस ऑफ द प्रपोजल ऑफ द बजट, यूनियन बजट 2018 to 19, the government want to treat school education holistically without segment from preschool to 12, ठीक है। समग्र का मतलब क्या होता है? एक साथ,
एक साथ होता है, समग्र करना क्या मतलब होता है, एक साथ हुआ। तो ये क्या किया इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितना भी स्कूल एजुकेशन है उसको बिना सेगमेंट के लेके आए, प्री स्कूल से 12th तक एक सेगमेंट में लेके आए। अब अंडर द MHRD द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च द समग्र शिक्षा an integrated scheme for school education as a centrally sponsored scheme with effect from the year 2018 to 2019। ठीक है, समझ आया कि 2018 से 2019 में लेके आई। और अब ये देखो ये क्या कह रही है, ये कह रही है दिस स्कीम सबसम्स द 3 erstwhile centrally sponsored schemes of सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आ रहा है ना इससे, ये किसके अंतर्गत है, इसी के अंदर तो है कि सभी को पढ़ाओ। ठीक है, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी पूरे नेशनल लेवल पे जो बीच में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको आगे बढ़ाओ, और टीचर के एजुकेशन को टाइमली, टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग कराते रहो। ठीक है, ताकि वो अपनी स्किल्स को और एनहांस कर सके, और जब वो स्किल्स को एनहांस करेंगे तो वो बच्चों को भी देंगे। ठीक है, समग्र शिक्षा is an overarching program for the school education sector extending from the preschool to class 12 and aim to ensure inclusive and equitable quality education at all level of school education। तो क्या मेन एम है, हमने एक तो ये 3 जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी वो साथ में चलाना, प्लस साथ में क्या करना था, प्राइमरी प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12 तक का इक्विटेबल यानी एक जैसा एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और इक्वल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सबका लेवल एक जैसा होना चाहिए। इक्वल क्वालिटी का मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा टफ कोर्स बना दो और एक बहुत ज्यादा इजी कोर्स बना दो। इस लेवल आपका सारा सब्जेक्ट्स का एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे चीजें आगे करो। The vision of the scheme is to envisage the school as a continuum from preschool, primary, upper primary, secondary to senior secondary। अब इसमें प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और ये सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, समझ आए ये समग्र स्कीम का मतलब शिवानी? मैम की मतलब सब चीजें मतलब साथ में आप वो साथ करके। में इक्विटेबल एजुकेशन होना चाहिए। हाँ इक्विटेबल क्वालिटी वाला मतलब क्या, कि मैम ऐसा वो नहीं कि नर्सरी जेंडर में वाइज। हाँ जेंडर वाइज भी हो गया, दूसरा आपका ये भी हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपका बेस मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हुआ ना। कि अगर 10th क्लास के अगर 5th क्लास के बच्चे को अपने आप प्लस माइनस और बाकी चीजें आनी चाहिए तो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ एब्रीविएशंस हैं इसी से रिलेटेड। एक है इग्निटू इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, NRP नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप, NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडिसन एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, AISHI ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, PTR पीपल टीचर रेशियो, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से काफी तो आपने सुने होंगे, NAC और NIRF जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये मैम एब्रीविएशंस कई बार मुझे ना हाँ। मतलब एक कंफ्यूजन है, जैसे हम ये नैक और NIRF में कैसे वो डिफरेंस कर सकते हैं? NAC NAC क्या कर रही है, आपको एक्रीडेशन दे रही है, और NIRF क्या कर रही है, आपको रैंकिंग दे रही है। NAC, जब आपके पास NAC की आपकी असेसमेंट होता है तो वो किस में देती है, A+, A++ आती है यूनिवर्सिटीज की। आप बहुतों के देखते होगे जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अपनी यूनिवर्सिटी का डालता है, NAC से ये रैंक ये हुई। और NIRF क्या कर रहा है, ये रैंकिंग दे रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी है, सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे है। अच्छा, वो ग्रेड दे रहा है कि ये इस ग्रेड में आएगी, हाँ वो रैंकिंग दे रहा है कि आप नेशनल लेवल पे इस हाँ रैंकिंग पे आप वो करते हैं। हाँ, ठीक है, आप वर्ल्ड की या इंडिया की इस लेवल पे। और A++, मेरी यूनिवर्सिटी को भी A++ मिला, निवेदिता की भी मिला, तो आपकी भी मिला, तो उनके हिसाब से तो एक्रेडिशन ही है ना। हाँ अब जैसे बच्चों की आजकल क्या परसेंटेज है, मान लो A+ हो गया, A ग्रेड मिला। अब मान लो जैसे हम बोलते हैं बच्चा पहले क्या होता था, परसेंटेज होता था, तो कितने परसेंटेज आए, 75, आपके कितने 80, तो वो ऐसा होता था कि हाँ ये एक हायर परसेंटेज वाला बंदा। लेकिन जैसे आज का ग्रेडिंग सिस्टम हो गया तो किस ग्रेड से पास हो, A ग्रेड से। अब अगर क्लास के 20
50 बच्चे, 50 में 30 तो एक ग्रेड के पास हो गए, तो ग्रेड तो एक इक्वली माना जाता है ना, उसमें कोई सेग्रीगेशन तो हो नहीं पाया। बट ये कि उनके क्राइटेरिया को उन्होंने मेट किया और उनको ग्रेड मिल गया, वो आपका करता है नैक। और अगर मैं वही कह दूं कि इस 50 बच्चों में से ये फर्स्ट रैंकर है, ये सेकंड रैंकर है, तो उसके परसेंटेज देखने पड़ेंगे ना, पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा ना, है ना? ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो हमारा हायर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आप लोग ने गो थ्रू करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। शिवानी ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर कोई कंफ्यूजन होता निवेदिका तो आप शिवानी से पूछो, अगर नहीं क्लियर होता तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो एक्चुअली है हमारा आईसीटीसी का, ये वाला आईसीटीसी इन हायर एजुकेशन। पर कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे भी यहीं पे कवर कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आईसीटीसी में भी कवर कर लेंगे। आईसीटीसी में फिर कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऑफिशियली देखा जाए तो हमारी हायर एजुकेशन आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पॉलिसीज भी हमने कर ली। अभी मैं आपको एक बार लास्ट में सिलेबस भी दिखाऊंगी। तो अब आईसीटीसी इन हायर एजुकेशन, अब हम ये देख रहे थे कि जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था फर्स्ट डे, मैंने आपको कहा था कि आईसीटीसी अपने आप में भी एक यूनिट है हमारी एज ए पेपर वन में, और आईसीटीसी इज इंक्लूडेड इन ऑल द लेसन, ऑल द चैप्टर ऑफ योर, ऑल द यूनिट्स ऑफ योर पेपर वन। ठीक है। तो हमने अगर टीचिंग के केस में देखे तो हमने आईसीटीसी में क्या देखा था? स्वयं स्वयं प्रभा। बिना आईसीटीसी के तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। रिसर्च में हमने क्या किया था? हमने सॉफ्टवेयर देखे थे, एसपीएसएस, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे थे, टरबाइन, ई नोट, ये सब क्या थे? सॉफ्टवेयर थे। और ये सब किसके थ्रू आए? आईसीटीसी के थ्रू आए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आए। वहीं हमने कम्युनिकेशन यूनिट में देखे, क्या देखा था? आईसीटीसी के थ्रू हम हमारी मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये क्या है? आईसीटीसी तो है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्या है? आईसीटीसी ही तो है। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, पीपुल और एनवायरमेंट यूनिट में भी आप देख रहोगे, अब धीरे धीरे पॉल्यूशन और चीजों को चेक करने के लिए आप देखोगे, अगर जो दिल्ली में रह चुके हैं या कोई आपको रहता है जानकार है, तो जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है वहां पे आप एयर प्यूरिफायर लगा लेते हो। अरे जब बाहर की हवा दूषित है तो आप अंदर की हवा को कैसे प्योर करोगे? बट स्टिल वी हैव क्रिएटेड एयर प्यूरिफायर। How we have created air purifier? With the help of ICTC only, with the help of the technology only. That is the psychologically game plan होता है कि भाई हमारे कमरे की हवा शुद्ध है, बस। बाकी होना कुछ है, होता नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमने उसको लिया है ना, कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, उनके लिए इफेक्ट पड़ता होगा, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं पड़ता, हमें तो कोई वैल्यूबल ही नहीं लगती वो चीजें। मैम हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे ना मैम से कि वहाँ का जो एक्यूआई है वो 500 क्रॉस कर चुका है। हाँ, कर चुका है, तो हाँ। हाँ, तो मैम बोल भी रही थी कि मैं जब बोल रही हूँ ना तो थोड़ी देर बाद मेरे मुंह, मतलब ज्यादा देर तक तो मेरे मुंह में ऐसा लग रहा है कुछ वैसा अजीब सा, मतलब बोलने में, मतलब हाँ। कुछ घुस रहा है ऐसा करके। तो मैम बोल रही यहाँ पर थी। 64 चल रहा है क्या मैम? शिवानी। है? शिवानी यहाँ पर भी AQI 64 चल रहा है, मैंने बाद में देखा। ओनली हाँ, 60? तो मैंने मैंने मैम को बोला कि मैम मैं नैनीताल का चेक करती हूँ। मैंने कहा, नैनीताल का कितना है? मैंने चेक करा, नैनीताल का 64 था। हाँ हाँ, वो तो तो है मैं ही। अब कभी कभी मेरे को नमन बहुत पहले, कभी कभी रात को बेटा, मैम देखो यहाँ का AQI, रात को जैसे जग रहा होता है ना, वो मैं सुबह देखती हूँ, कई बार उस समय मैं ऑनलाइन होती हूँ या रात को कुछ मैसेज देख रही हूँ तो मैं देख लेती हूँ। नहीं तो कई बार देर से, मैम देखो यहाँ का AQI 100 है। हाँ, मतलब मैम 64.3। इतना नैनीताल में, मतलब इतना हम प्योर जगह पे रह रहे हैं, देखा जाए 64 कुछ भी नहीं है, इतना तो होता है। 64 कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना तो होगा मैम, अब इतनी पर आप टेक्नोलॉजी है। वहां से फिर भी शिफ्ट कर रहे हो, क्यों? नहीं मैम, जहां मैं शिफ्ट कर रही हूँ ना उधर का भी अच्छा है। बस वही देखो, हर एक जगह की अपनी वो है। अब आप कई लोग देखो, वहां पे ठंड में मैनेज करना कितना मुश्किल भी होता है। मैम बहुत। फिर देखो, हम मैम आपको, दिल्ली वाले हर सीजन में मैनेज तो कर हाँ लेते हैं एटलीस्ट। मैम आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब इतना ठंडा हो रहा है, मेरे हाथ बैंड ऐसे नहीं हो पा रहे, मैं लिख नहीं पा रही तो हीटर नहीं खोल रही हूँ। हम्म। मैम तो कहने वाली बात है, बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा, पानी पे नहीं, हाथ नहीं मैं लगाया जा रहा। वो तो मैं समझती हूँ कि जब नॉर्मल टाइम पे वहां पे रात को ठंड हो जाती है नॉर्मल में, तो फिर विंटर्स में तो होना ही है, इट्स अ हम्म। नेचुरल। वो तो मुझे समझ में आता है कि भाई और वहां मैम पे जब मैम मैं अगर मैं हीटर के आगे बैठी हूँ ना तो मेरा थोड़ा,
मतलब मैं हीटर के आगे बैठी हूँ तो मेरे थोड़े गाल बाहर दिख रहे हैं। अगर मैंने ये हीटर बंद कर दिया, ठंडा हो रहा है, सब सिकुड़ जा रहा सही है, सही है। मैं बता नहीं सकती। वैसे आप 1 महीना यहाँ मैनेज कर लो, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, पता है आपको। मैम लेकिन फिर जनवरी भी है, दिसंबर, मतलब मैम, मतलब एक तो मैम ऐसे है ना, काम भी जा रहा है, और मैम ठंड में ना स्पीड और स्लो हो जा रही है काम करने की, सब्जी इतनी देर में बन रही है, मैम एक तरफ से तो हाथ अलग कच्ची अकड़ खा लो, रहे हैं। कच्ची खा लो, अंदर जाके अपने आप ही पक जाएगी। हाँ? मैम बड़ी दिक्कत हो रही है। मैम कपड़े, मैम सबसे बड़ा टास्क है कपड़े धोना और बर्तन धोना। मैम चलो, मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ मैं। नहीं यहाँ का एक, इसलिए तो बच्चों की यहाँ पे छुट्टियां हो गई हैं। और इवन आज से जो दिल्ली मैम एनसीआर वाला 3 महीने बंद हाँ, रहता है। नहीं 3 दिन नहीं, मेरी तो बच्चों की 3 ऑलरेडी, ये वीक तो पूरा छुट्टियां हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनकी। नहीं मैम, हाँ वो तो है, बट जैसे नैनीताल में ना इतना ठंडा है तो यहाँ 3 महीने ऑफ रहता है पूरा। अच्छा, 3 महीने छुट्टियां ऑफ रहती हैं यहाँ? हाँ, नैनीताल 3 महीने ऑफ रहता है। क्या बात है भाई साहब, और हमारे मैम, यहाँ और तो और, आप वो छोड़िए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी चीज़ें कभी बंद होती हैं? नहीं। वो भी बंद है। बट मैम यहाँ इतनी ठंड है, 1 महीना हाई कोर्ट भी बंद रहता है। सही है। चलो, ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो हम हायर एजुकेशन से छुट्टी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आईसीटीसी हायर एजुकेशन तो ओवरऑल पता चल गया कि आईसीटीसी कैसे काम कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि हायर एजुकेशन मतलब आईसीटीसी हायर एजुकेशन में कैसे काम कर रहा है। तो ये तो वही है, मतलब एक पढ़ने वाली है, फिर भी एक लाइन पढ़ लेती हूँ। डिजिटल रिवोल्यूशन इज ब्रिंगिंग अप ए ट्रेमेंडस चेंज इन एवरी, क्या है, कैसे कर सकेंगे क्या है ये? पता नहीं, ले हेलो। जाओ। वो देखो, वो देखो, हेलो। हेलो कर, हेलो कर। अच्छा, हेलो कर। हेलो। सुनना चाहिए। हेलो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता, नाम बता। अच्छा, नाम पूछ रही, क्या नाम क्या नाम है? है? हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? बेब्लेड। हैं? बेब्लेड। समझ नहीं आ रहा है। बेब्लेड। अच्छा, आप क्या, अच्छा बेब्लेड, अच्छा खेलने के लिए लाई हो ये? और दद्दा का कहाँ है? भैया का? हम ले ले, ये खेलने का जो चीज है हम नहीं, ले अभी ले। चल रही है, निकले यहाँ से, दरवाजा बंद करके जाओ। लको, बेब्लेड अपना नाम नहीं, बेब्लेड का नाम पता है। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या लेके आया, आई डोंट नो। अब जो भी है बाद में देखेंगे। जाओ यहाँ से, बस ये हाल है ऑनलाइन क्लासेस के, निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। हे भगवान। ये हाल है ऑनलाइन क्लासेस के, बच्चे बैठे हैं घर पे। हम्म, चलो, अच्छा है मैम, थोड़ा सा अच्छा है, वक्त। सही है। हमें पूछो ना, हम सुबह से भागे 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 रहते हैं सारा टाइम। चलो, डिजिटल रेवोल्यूशन इज ब्रिंगिंग अप ए ट्रेमेंडस चेंज इन एवरी, ये एक्चुअली रीडिंग वाला पार्ट है कि आईसीटीसी से क्या क्या हुआ, चेंजेस आए बहुत ज्यादा। जो दूर की चीजें हैं हमारे पास हो गई, वर्ल्ड क्लास की जो यूनिवर्सिटीज हैं दूर दूर है, वो हम उनका एजुकेशन यहाँ पे ले पा रहे हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा से आप क्या कर रहे हैं, यही तो कर पा रहे हो, तो ये एक रीडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, मेन कुछ। अब अब एप्लीकेशंस कौन कौन से आईसीटीसी में, द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटीसी में एजुकेशन कैन बी एज फॉलोज। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैम की डिजिटली जो चीजें हो रही हैं। मतलब इन फॉर्म ऑफ डिजिट, मतलब इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो अब आईसीटीसी की वजह से क्या पॉसिबल हो पा रहा है, हर एक चीज डिजिटलाइजेशन हो जा रही है। पैसा भी आप डिजिटल वे में फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको फिजिकल फॉर्म में पैसे की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली चीजों को यूज करके ऐप के थ्रू पैसों को ट्रांसफर कर रहे हो। तो यूज ऑफ विजुअल मीडिया, विजुअल मीडिया का मतलब क्या हो गया? विजुअल मीडिया का मतलब क्या हो गया? जो हम देख सक रहे हैं, जैसे हाँ, आपस में हम लोग ऐसे। एनिमेशन वगैरह आजकल क्या हो गई, मूवीज, एनिमेटेड मूवीज हो गई है,
वो किसका पार्ट है? आईसीटीसी की वजह से। और वो आईसीटीसी किसकी, वो आईसीटीसी में कौन सा पार्ट है? विजुअल मीडिया का। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या मतलब होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब पढ़ो इसको, क्या है? मैम मतलब इसमें बहुत चीजें हैं कि आप वर्चुअली भी चीजें कर सकते हैं, मतलब रियल लाइक टाइम में भी। रियल। हाँ अभी हम क्या कर रहे हैं? मैम यही रियल कर टाइम रही में हूँ। इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम हाँ। देख भी रहे हैं पीपीटी, आप एक दूसरे को देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? रियल टाइम में। और किसके थ्रू ये पॉसिबल है? ओनली आईसीटीसी के थ्रू। ठीक है। फिर अल्टरनेट टीचिंग अप्रोच, आप कौन कौन से टीचिंग अप्रोचेस हैं जो हायर एजुकेशन में यूज कर रहे हैं? ये सारी चीजें हम हायर एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? पढ़ो फटाफट से, रीडिंग करो, क्या है? मैम मतलब यही है कि आप टीचिंग वगैरह सब कुछ इंस्ट्रक्शन हर चीजें सुन सकते हैं, आप दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग ही तो कर रहे हैं। हाँ। यही कर रहे हैं। फ्लिप्ड हम्म। क्लासरूम हो गया, इसमें आप हम्म। ऑनलाइन भी हो और आप बोल भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। हालांकि वो ऑगमेंटेड रियलिटी एक डिफरेंट पार्ट होगा, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम इज इक्वल टू योर, जहाँ पे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हो सामने वाले से। देन कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग, ई लर्निंग टूल, क्या है ये? पढ़ो, एक लाइन में है, पढ़ो इसको फटाफट से। मैम मतलब वही है कि कंप्यूटर के सपोर्ट से जो भी हमारी लर्निंग चल रही है, कोलैबोरेशन मतलब सबका सब कुछ। कुछ भी आपको देखना है, आपने वेब पोर्टल खोला, सारी चीजें आपके सामने आ गई। गूगल क्या है? गूगल रिपोर्ट। खोलने के लिए पोर्टल है। और ये गूगल किसके थ्रू पॉसिबल है? आईसीटीसी के थ्रू ही। ये टेक्नोलॉजी तो है कि आपको किसी को कुछ भी नहीं पता हम्म। होता, लेकिन गूगल को सब कुछ पता है। हम्म? हम्म। कहीं भी जाना, आप गूगल में टाइप करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट पढ़ो, लीनियर लर्निंग। मैम वो जो लीनियर लर्निंग है, हम जहाँ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, whenever you have a time, by using a स्मार्टफोन और डिजिट, जो आपका जो मोबाइल वगैरह को यूज करके आप क्या कर सकते हो? लर्निंग कर सकते हो। ठीक है। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली आईसीटी। आईसीटीसी। ठीक है। मैम लीनियर में मतलब ये चीज आई ना कि अगर मैं बोलूं जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर हम कह सकते हैं लीनियर। हाँ, आप उसको समझने के लिए कह सकते हो, यानी सेल्फ पेस्ड। देखो नाम अलग अलग थोड़े दे दिए और एक आधी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। बाकी देखो ओवरऑल आईसीटीसी के थ्रू क्या हो रहा है, आप जब मर्जी हो, आप रात को 3 बजे नींद नहीं आ रही, आप उठ के मोबाइल खोल करके कोई भी चीज को पढ़ सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? अब इसको आप क्लासरूम का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लीनियर लर्निंग भी दे दो, स्वयं स्वयं प्रभा से भी आप क्या कर रहे हो। लेकिन नाम दे दिया हमने क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक अलग एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है। स्वयं का नाम हमने स्वयं क्यों दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप्ड है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स डले रहते हैं। लीनियर लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आपके पास चीज अवेलेबल है और आप अपनी सेल्फ के पेस के हिसाब से चीजों को लर्न कर रहे हो। स्वयं में भी आप यही कर रहे हो, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये आपका इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज है। ठीक है। तो कुछ मेजर मेजर है, बाकी तो देखो इसमें बस नाम नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास ज्यादा है नहीं। अब ये जो मैंने आपको बताया था, जो स्वयं का जो ये मूक्स का जो पहले का नाम था वो क्या था? ओसीआर था, ओपन कोर्स। ओसीआर याद है? यस मैम। हम्म? ये ओसीआर रिसोर्स होगा बच्चों, यहाँ पे शायद मैंने वो ओसीडब्ल्यू कर दिया, ओसीआर था। तो ये क्या नॉलेज रिवॉल्यूशन? अब आईसीटीसी के थ्रू नॉलेज में कैसे रिवॉल्यूशन आया? यूट्यूब से क्या कर रहे हो आजकल आप? कोई भी मतलब टॉपिक, कोई भी लेक्चर सुन सकते हो। और इसी का हमने मैसिव मूक्स मूक्स लेके आया। मूक्स के थ्रू क्या हो रहा है? आपको नॉलेज हो रहा है। और मूक्स क्या है? ये वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है
जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लेक्चर डले हुए हैं और आप कोर्सेज कर पा रहे हो। और मूक्स का ही पहला नाम क्या था? ओपन कोर्स रिसोर्स था। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तक के कोर्सेज डले हुए हैं। ये सारे हम पेपर इसमें यूनिट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, और ये स्वयं स्वयं भी हमने पेपर 1 में पूरा किया हुआ है। ये इंडिया लेवल का है और ये मूक्स वर्ल्ड लेवल का है। अभी एक आता है नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी। द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ, अब इसका एम देखो क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूजिंग द आईसीटीसी। ठीक है, हमने बहुत काम किया है एजुकेशन की क्वालिटी को यूज करने के लिए, लेकिन अब नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी क्या कर रही है? इसका मेन एम क्या है कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बाय यूजिंग आईसीटीसी। अब पीपीटी बन गई है विद द हेल्प ऑफ आईसीटीसी। ये क्या है? थोड़ा सा एक आपकी अंडरस्टैंडिंग की पकड़ को ज्यादा मजबूत कर रही है, क्विकली ग्रैप्स कर पा रहे हो चीजों को, क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म में है। डायग्राम इसमें मैंने ऐड ऑन कर सकती हूँ, मैंने किया है भी है बहुत सारी पीपीटीज में। तो इससे क्या हो रहा है कि बाय यूजिंग द आईसीटीसी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी व्हाट डूइंग, दे आर इम्प्रूविंग, देयर मेन एम इज कि इम्प्रूव करना। आईसीटीसी की कोई भी चीजों को ये तब तक नहीं लेके आएगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है एजुकेशन की। ठीक है, तो ओवर द लास्ट 5 years द NMEICT had made significant gains by developing IT intervention that have potential to change the higher education scenario। अब पूरा हायर एजुकेशन का सिनेरियो चेंज हो गया है। ठीक है, आपका अब धीरे धीरे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द आईसीटीसी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद द कोलैबोरेशन, वेरी सून देर आर फ्यू, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो अदर कंट्रीज में, वो उनकी उनकी एक एजेंसी टाइप की हमारे यहाँ सेटअप होने वाली है। ठीक है, जो हमारे एक नई गाइडलाइन में है। तो अभी क्या है कि अब हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, वही यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप हो जाएंगे और हमारे यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ सेटअप होंगी। जैसे अगर वहाँ की जो ट्रेडिशन चीजें लोगों को समझनी हो तो यहाँ से जैसे पतंजलि वाली यूनिवर्सिटीज हो गई, योग की यूनिवर्सिटीज हो गई, वहाँ सेटअप हो गई। और जैसे हमारे यहाँ पे टेक्निकल या बाकी चीजों में अगर हायर एजुकेशन देना हो तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी सेटअप होगी। तो किसके थ्रू हो रही है कम्युनिकेशन? कैसे हो पा रहा है? आईसीटीसी के थ्रू ही। कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत फोन लगा लेते हैं, तुरंत जूम मीटिंग कर लेते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? आईसीटीसी के थ्रू ही तो पॉसिबल है। ठीक है, स्वयं हम बाकी कर चुके हैं इसमें, यूनिट 1 में हम कर चुके हैं। वो सर्टिफिकेशन वाला था मैम, वो मूक मतलब स्वयं था ना जिसमें हम दोनों दोनों सर्टिफिकेशन दोनों दोनों है, दोनों तो दोनों। ठीक है, अभी स्वयं तो ये पूरा है, ये मैंने आपको बताया भी था। स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आपको पता है, आप लोगों का होगा भी, अकाउंट खुल गया है? खुल गया है कि नहीं खुल गया है? एकेडमिक डिपॉजिटरी में आपका अकाउंट, डिजी लॉकर खुल गया है, नहीं खुला है? नहीं खुला अभी तक? चलो इसको पढ़ा देती हूँ फिर। स्वयं प्रभा भी हम कर चुके हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? A project titled Development of National Digital Library of India towards building a national state has been sanctioned to IIT Kharagpur under the NMEICT। कौन है ये NMEI? जो हमने यहाँ पे पढ़ा, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICTC। ठीक है, NDL is the single window platform that collects and collates metadata from the premier learning institution in India and abroad as well as other relevant resources। अब ये क्या कर रहा है? NDL provides free of cost access to many books। अब आईसीटीसी के थ्रू क्या कर रहे हो, आपकी एक आईडी बन गई। अब उस आईडी के अंदर बहुत सारी बुक्स डली हुई हैं, इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में। आपको जब भी किसी बुक को रेफर करना है, किसी भी लैंग्वेज में रेफर करता है, आप उस आईडी पासवर्ड को डालो और आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस? इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस टू मेनी बुक्स इन इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। अब लाइब्रेरीज क्या करती हैं, वहां पे अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं। आप जाते हो 4 दिन के लिए उसको इशू कराते हो। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 4 दिन बाद आप वापस करते हो और फिर ले लेते हो। सेम काम यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मोड पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक आईडी बनेगी। वहां पे क्या होता था कि जब आप लाइब्रेरी से बुक्स लेने जाते थे तो आपका एक एक जो कार्ड है वो उस बुक के आगे लगा रहता था। ठीक है, उसमें नोट डाउन किया जाता था कि कब कौन लेके गया है।
ऐसे, और वो अब सेम चीज इसमें क्या हो गई कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। आपको क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मोड पे आपको बुक्स प्रोवाइड करा रहा है। एंड देयर आर मोर देन 72 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल थ्रू द एनडीएल। कितनी? 72 lakhs. The content cover almost all major domains of education and all major level of learners from school level to higher education level including the lifelong learners. ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ICTC। ऐसे अब आईसीटीसी के थ्रू क्या पॉसिबल है? डिजी लॉकर करके एक नया आना। अभी इस बार फॉर्म भरोगे ना, जब आप फॉर्म भरोगे ना यूजीसी नेट का, उसमें देखना डिजी लॉकर आईडी मांगेगा एज अ प्रूफ। हाँ हाँ हाँ, समझ तो आया? मांगता है। मांगता है ना? हाँ हाँ आता है। मांगता है। तो तो तुम्हारा है इसमें तो अकाउंट? हाँ तुम्हारी आईडी तो फिर बनी होगी। मांगता है, बनी है या नहीं हाँ बनी है वो एक सेकेंडरी पार्ट है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मतलब वो अगर आप मतलब क्रिएट करने के लिए एनी टाइप दो, का फॉर्म पर निकलता एक है टाइम के देखो। बाद ना वो कंपल्शन हो जाएगा। एक टाइम के बाद वो कंपल्शन हो जाएगा, क्योंकि स्कूल्स में भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। मैम क्योंकि हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में ना ये शुरू इंटर के बाद शुरू हो गया डिजी लॉकर। हाँ हाँ, हो गई है। ठीक है, तो आईडी इसमें सबके क्या है, बच्चे की अपनी आईडी है। इसमें क्या है, एक आईटी जैसे आपका, आप कॉलेज से निकले, अब आप डिग्री लेके आते हो फिजिकल फॉर्म में, सेम डेटा वो क्या करेगा, स्कूल वाला या यूनिवर्सिटी वाला आपके आईडी के अंदर डाल देगा। ठीक है, जहां जहां से आप पढ़ के निकलते हो वहां वहां ही डलता रहता है। तो कल को अगर कहीं पे भी जाते हो ना, तो आप अगर कोई, अब देखना एक टाइम आएगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे ना डिजी लॉकर की आईडी पूछी जाएगी। यू नीड नॉट टू कैरी, ये हाँ आया नहीं है, हम्म, आया नहीं है, बट मैं आपको लॉन्ग टाइम की आएगा। बात बताई कि यू नीड नॉट टू कैरी योर ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज वॉट एवर यू हैव। यू जस्ट मेंशन द डिजी लॉकर इन योर फॉर्म, वो अपने आप वहां से क्रॉस चेक कर लेंगे। अच्छा मैम जैसे अगर हमें अब करनी है डिजी लॉकर आईडी तो इसके लिए मतलब क्या है आप मतलब? एक आईडी बनाओगे, उसमें आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा, आपको अपलोड करते जाना होगा। मतलब मैम जो ये आईडी है ये हम हाँ नेशनल लेवल पे है ये बनाना? हाँ हाँ, नेशनल लेवल पे है पूरी, अब तो ये कंपल्शन हो रहा है, धीरे धीरे देखते और जाओ। मैम ये जो आईडी बनेगी ये हमारी इस मतलब वेबसाइट जो ये है इनकी उस पे बनेगी? हाँ, उसी पे बनेगी, ऑथोराइज होगा, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना, वो जिस यूनिवर्सिटी और स्कूल से आप पढ़ के निकलते हो उनके पास ही अथॉरिटी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। वैसे आप भी कर सकते हो, अभी आप अगर डिजी लॉकर की आईडी क्रिएट करने जाओगे ना, तो जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो अब आपको खुद अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ जब क्योंकि आप 10th 11th 12th पढ़ते तब तक ये सिस्टम नहीं था, अब ये आ गया है, तो अब आपको मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है, कि यहाँ पे आप कभी भी किसी भी टाइम पे अपने सर्टिफिकेट्स को देख सकते हो। 24/7 स्टोर हाउस है सारे आपके एकेडमिक अवार्ड्स का। अब जो बच्चा स्कूल से, अभी तो देखो मेरे बड़े वाले बेटे के स्कूल से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, ही इज इन 5th स्टैंडर्ड। अब धीरे धीरे देखना ये नर्सरी से शुरू हो जाएगा, हम्म। फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैम हाँ ये ना जैसे जिस ईयर मैं मतलब इस साल मैं पास आउट हुई हूँ हाँ मतलब हमारे उसमें नहीं है बट मेरे जब मैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में थी तब से ये जो नया बच्चा आ रहा है ना कॉलेज में नया नया हाँ, उनकी बननी शुरू हो गई। उनकी बननी, हाँ वही ना, वो बननी शुरू हो जाए, अब धीरे धीरे हम्म। कंपल्शन हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी कंपल्सरी। अब आता है ई शोध सिंधु। ये क्या है? ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी, द एमएचआरडी ने क्या फॉर्म के ई शोध सिंधु, मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव। किनको किनको? यूजीसी, इन्फोनेट, डिजिट लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनएसआईएलडी, आईएनडीएस एक्ट कंसोर्टियम। more than 15,000 international electronic journals and e-books are made available to all the higher education institutions through the e-shod Sindhu initiatives. तो ई शोध सिंधु में क्या है कि जितने भी आपके लगभग 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स इसमें अवेलेबल हैं। और इसको कौन कौन काम कर रहे हैं इसमें साथ में? यूजीसी, इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी, एनएसआईएलडी, आईडीएस, एसीआईटी कंसोर्टियम। ठीक है, ई सिंधु मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जर्नल्स प्रोवाइड कराना और ई बुक्स प्रोवाइड कराना, फॉर व्हाट? फॉर हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, देन वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब क्या होता है? वर्चुअल लैब का प्रोजेक्ट है इनिशिएटेड बाय द एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट का एम है टू प्रोवाइड, किसको? रिमोट एक्सेस टू लेबोरेटरीज इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द लेवल्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू रिसर्च।
ठीक है। अब इसमें देखना है वर्चुअल लैब का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? वर्चुअल लैब का मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैम जैसे वर्चुअल क्लासरूम होता है वैसे ही वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है वो कि आप लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हो या कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहे हो, किसी और स्टेट का कोई और कंट्री का बंदा है वहां पे आपको लेक्चर दे रहा है, एंड यू ऑल आर गैदर्ड एट वन प्लेस एंड यू ऑल आर द लिसनिंग टू देयर लेक्चर्स। तो वर्चुअल लैब में क्या होता है कि दिस इज स्पेशली फॉर द रिमोट एरियाज के लोगों के लिए, कि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो आप वहां पे उनको चीजों को सिखाते हो। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज ए कंसोर्टियम एक्टिविटी ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड आईआईटी दिल्ली इज कोऑर्डिनेटिंग द इंस्टीट्यूट। ठीक है। Under virtual lab project, over 100 virtual labs consisting of approximately 700 plus web-enabled experiment were designed for remote operation and viewing। ठीक है। तो वर्चुअल लैब में मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी वर्चुअल क्लासरूम्स होती है वैसे आपका वर्चुअल लैब हो गई। एक सेकंड। शिवानी हेलो हाँ हम आ रहे हैं ठीक है तो हाँ। ठीक है, नहीं समझ आ गया मैम, जैसे वर्चुअल लैब। हाँ, मतलब मैम वो तो मतलब मैम इसमें यही चीज़ है ना कि आप वहाँ पे मतलब एट अ टाइम चीज़ें कर रहे हो सब कुछ, हाँ, अभी मैं एवरीथिंग। यहाँ पे आपको बोलूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम हो गई। वहीं पे मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा हाँ, दूँ, क्या हो गया, वर्चुअल लैब हो गया। हो गया कि नहीं? मतलब मैम ये मतलब ये चीज़ है कि आप चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है, मतलब मैम इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई रिलेशन नहीं है। वर्चुअल का मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन ही मतलब है ना। बच्चे तो एक जगह ऑफलाइन पे हाँ, ही होंगे ना। मतलब बच्चे तो एक मतलब जगह। मैम मतलब ये चीज़ है कि जो वर्चुअल लैब्स हैं वो एवरी जगह मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एवरी जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे सपोज करो कि आप रिमोट एरियाज में हो, ठीक है, वहां पे लैब्स की हम्म, इतनी सारी चीजें अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बट यू वांट टू हाँ टीच दिस स्टूडेंट दैट हाउ टू केमिकल्स आर रिएक्टिंग एंड व्हाट न्यू केमिकल्स इज बी फॉर्म्ड, राइट। तो उसमें आप क्या करोगे, हाँ, आप वर्चुअल लैब्स के थ्रू उनको दिखा सकते हो, या फिर अच्छा आप क्या ओके कर अच्छा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब बना करके रिकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप देखते हो कई चीजें आती हैं, वो भी तो वर्चुअल ही हाँ हो गया। हाँ वर्चुअल का मतलब क्या हो, हाँ, सिंपल देखना, चीजें मतलब आप देख हाँ बस वही हो गया। और ये हाँ किसका, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या हो गया आपका, हाँ, आपका मोबाइल हो गया, आपके आपका लैब ये वेबसाइट्स के थ्रू हो गया, आपके यूट्यूब के थ्रू हो गया, या आपके लाइव स्कूल से कॉलेजेस से एसोसिएट हो गया, वहां हो गया। ठीक है। तो मैम जो ये ई शोध सिंधु है ना, मतलब इसमें ये चीज है कि हमारी ऑनलाइन मतलब बुक्स वगैरह हम वो रीड अप कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। अब ई यंत्रा क्या है, is implemented to incorporate robotic into engineering education with the objective of engaging students through exciting hands-on application of mathematics, computer science, and engineering principles. This project was conceptualized by Professor Kavi Arya and Professor Kirti Ramaditnam of the Department of Computer Science and Engineering at IIT Bombay। अब ई यंत्र क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी की चीजों में आ गया, इंजीनियरिंग एजुकेशन की चीजों को आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। ठीक है, समझ आया। हाँ मतलब वही ना रोबोट्स वगैरह वाली जो चीज है। हाँ,
वही चीज है, बस इसमें आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन आ गया। फिर कैंपस कनेक्टिविटी, जो आपका जो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी है, उसका एम क्या है? टू लिवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटीसी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। This mission aimed at providing 20 broadband connection of 5 to 100 kbs speed of over 25,000 college and 2,000 polytechnics. Optic fiber connectivity of 1 GB to 419 university level institution in the country which include internet facility. अब कैंपस कनेक्टिविटी क्या हो रही है? मतलब कैंपस कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अब वाईफाई हो रही है, वाईफाई आपके घर में लगता है, ठीक है, उसी वाईफाई से आप एट ए टाइम क्या कर सकते हो? अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कैंपस कनेक्टिविटी में क्या होता है कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में चीजें कनेक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर आप चीजें जा रहे हो, तो इसका आप क्या मतलब समझते हो? निवेदिता, आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है इसमें? मैम कैंपस कनेक्टिविटी मतलब मतलब आप एक कॉलेज में हो और एक बंदा दूसरे कॉलेज में, उस कॉलेज की चीजों को उस कॉलेज तक देख लेना। जिसे कहते हैं ना कि भाई हमें उसी की आईडी चाहिए। अगर हाँ मैं शिवानी के वाईफाई को कनेक्ट करना चाहूंगी, तो मुझे शिवानी का वाईफाई आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं शिवानी के घर के अंदर हूँ या उसके घर के बाहर हूँ, अगर मैं उसका पासवर्ड और वो आईडी डालती हूँ तो मैं कनेक्टिविटी हो जाएगी। यानी अब कैंपस कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के लिए आप क्या करो, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में कनेक्टिविटी कर रहे हो। अब जैसे सपोज करो कि आपका एक नैनीताल कैंपस है और आपका वेस्ट बंगाल कैंपस है, ठीक है, आईडीज क्रिएट हो गई हैं, लेकिन ये भी ना बहुत ज्यादा मतलब वो, तो आपकी एक आईडी क्रिएट हो गई। अगर आप नैनीताल की कैंपस की कोई चीजों को देखना चाहते हो या वहां की कुछ चीजों को देखना चाहते हो, तो क्या करोगे आप? शिवानी से नैनीताल की उसकी आईडी पासवर्ड पूछोगे, कनेक्टिविटी हो गई। यही कनेक्शन का मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। अब टॉक टू ए टीचर, टॉक टू ए टीचर डेवलप्ड बाय द आईआईटी मुंबई इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी, funded by MHRD, free access to a few selected graduate and postgraduate courses taught at IIT Mumbai by distinguished faculty members and scholars at large. It make use of AView collaboration tool developed by Amrita University for providing virtual classroom to the faculty across the country. अब ये क्या कर रही है? टॉक टू ए टीचर का क्या मतलब होता है? टॉक टू ए टीचर का क्या मतलब होता है मैम कि आप कि मैम टीचर के साथ हम टीचर के साथ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी करना, और ये किसके थ्रू होगी? वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। और इसका इनिशिएटिव किसने लिया है? ये कहाँ पे डेवलप है? आईआईटी मुंबई। और इनिशिएटिव किसने लिया है? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटीसी ने लिया है। और ये क्या कर रहा है कि आप आईआईटी की डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज है, हम्म। ये वेबसाइट होगी ना फिर? ये तो जैसे मतलब हाँ, हम जिससे ऑब्वियसली। कर हाँ, सकते हैं। अब जैसे मुझे आपको कोई आप, NMEIC। हाँ, वो फिर उस हिसाब से आईआईटी जैसे, और वो भी किसको, कुछ कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज को अटेंड करने के लिए। अब मान लो आप कॉलेज में हो, मान लो आप आईआईटी मुंबई में नहीं हो लेकिन कहीं और से हो, ठीक है, लेकिन आप किसी ग्रेजुएट और ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हो जहाँ पे टॉक टू ए टीचर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहां पे आप स्कूल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओगे और वो क्या करेंगे, लाइव कर देंगे आईआईटी मुंबई के टीचर्स के साथ, और आप उनसे चीजों को सीख सकते हो या बात कर सकते हो। जैसे मैम के एबीसी में होता है कि वहाँ कनेक्ट करते हैं। कह सकते हो टॉक टू ए टीचर, वहां पे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट से बात करिए, हाँ। है ना। अच्छा मैम, ये जो टेक्निक्स है ये हर एक कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, मतलब हर है एक नहीं। कॉलेज का नहीं है। अभी धीरे धीरे देखो, अभी आईसीटीसी आया है, लेकिन आईसीटीसी अभी ऐसा भी नहीं आया ना कि बहुत ज्यादा। आप देखोगे थोड़ी से हाँ। हैवी डेटा, हैवी सॉफ्टवेयर चल जाता है तो डेटा नहीं काम करता, तो अभी वो कनेक्टिविटी होना पॉसिबल, अभी धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक हो गई हैं चीजें। मतलब मैम, इसमें आईआईटी मुंबई का सिर्फ इतना रोल है कि उसने ये चीज करी है। डेवलप करे, अरे ये बहुत बड़ा रोल है यार। नहीं नहीं मैम, सारा मैं वो नहीं सेटअप उन्होंने डेवलप किया है।
मतलब नहीं वो तो मैम मैं मतलब हाँ वो मैं समझती हूँ, लेकिन मतलब मेरा बस क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे आईआईटी मुंबई ही कर सकता है यूज, वो उसने सेटअप करा है करने उसने के लिए। डेवलप किया है और वही हाँ प्रोवाइड करा रही है सारी चीजों को। मतलब अगर हम मान लीजिए किसी कॉलेज में ये पॉसिबल है, तो जो वहाँ जिससे हम बात कर सकते हैं वो सिर्फ आईआईटी मुंबई का ही होगा या फिर कहीं और से हाँ भी? हाँ हाँ, नहीं IIT मुंबई से, सिर्फ उसी के आईआईटी डेव मुंबई से एडमिशन हो हाँ। पाएगा? हम्म। ठीक है, चलो बस अब कितना रह गया और पढ़ना है, बस 2 स्लाइड नहीं बच रही मैम हैं। ये फिर थोड़ा लेंदी हाँ, जाएगा। बस इसकी 2 स्लाइड ही बच रही है, वो भी ये मैक्सिमम पार्ट तो हमारा उसका है वैसे, इसमें से ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आईसीटीसी का है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना आईसीटीसी में हायर एजुकेशन, एक्चुअली वो हमारे आईसीटीसी यूनिट का पार्ट है। तो कोई बात नहीं, हम आईसीटीसी में नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये कल कल हम एक पार्ट का स्टार्ट करके हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ मैम कर लीजिए। कल करेंगे। और अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं मैम अभी तो नहीं। नहीं है, ठीक है।